So hey guys, welcome back to my channel. I am Rajni West, second year MBBS student in Russia. So जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट डाली थी Q&A की, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे बच्चों ने पूछे थे. मोस्टली मुझे पर्सनल मैसेज किया था बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप पे और मेरी इंस्टा आईडी पे. तो उन्हीं सब के रिगार्डिंग मैं आज एक सेपरेट वीडियो लेकर आई हूँ और सारे आपकी जितनी क्वेरीज है सबका आंसर मैं आज इस वीडियो में करने वाली हूँ. ठीक है, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी शूट करूँ बट टाइम नहीं हो पा रहा था. बट फाइनली आज मैं ये शूट कर रही हूँ, कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सबसे पहले यार क्वेश्चंस दो टाइप्स के आए हैं मेरे पास. सबसे पहले तो मेरी पर्सनल लाइफ से क्वेश्चंस हैं. सेकंड जो है MBBS अब्रॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली. ठीक है, तो हम ऑल्टरनेट में रखेंगे. एक मेरी पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन रहेगा और एक रहेगा रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि व्हाट्स माई एज, कि मैं कितने साल की हूँ. ये मेरा बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन हो गया है. मैं लाइव में आती हूँ, लाइव में भी बच्चे मेरे से बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, और पर्सनल में भी मेरे को बहुत सारे DMs आए थे रिगार्डिंग माई एज. दीदी आपकी एज कितनी है? आई डोंट नो व्हाई दे आर आस्किंग अबाउट माई एज. सो लेट मी टेल यू कि मैं 22 की हूँ एग्जैक्ट. 5 अक्टूबर 2002 मेरी एग्जैक्ट DOB है, बट डॉक्यूमेंट्स वाली मेरी 5 अक्टूबर 2003 है. ठीक है, सो ओरिजिनल वाली देखें तो उस हिसाब से मैं अभी 22 ईयर्स की हूँ. ठीक है, इसके बाद प्लीज़ मेरे से कोई मेरे एज मत पूछना. एज पता नहीं भाई लोगों को क्यों मेरा एज जानना है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है अबाउट माई एज. सो मैंने आंसर कर दिया इसका. तो सेकंड क्वेश्चन अबाउट MBBS अब्रॉड इज़ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो दीदी आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या होते हैं. कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस तो नहीं लग जाएंगे, कितने में आपका महीना पूरा हो जाता है. तो मंथली एक्सपेंस देखो, अगर आपका मेस है तो अगर 3-4 हज़ार में भी आपका महीना इजीली निकल जाएगा. अगर आप सेल्फ कुकिंग कर रहे हो तो सेल्फ कुकिंग में आपका मैक्स टू मैक्स जाएगा 10,000. ठीक है, मैं सेल्फ कुकिंग करती हूँ और मैं अकेले में ही कुक करती हूँ, तो मेरा 10,000 में हो जाता है. अगर आप ग्रुप में खाना बना रहे हो, 2 लोग 3 लोग मिलके खाना बना रहे हो, तो आपके एक्सपेंस और कम हो जाएंगे. 7,000 में आपका इजीली महीना निकल जाएगा. ठीक है, सो आई होप कि आपका आंसर आपको मिल गया होगा. ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ इज़ कि दीदी आप कहाँ से बिलोंग करते हो. ठीक है, इंडिया में काफ़ी टाइम में बता चुकी हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बार बार बोलती हूँ मैं उत्तराखंड से हूँ. उत्तराखंड में कुमाऊँ रीजन से मैं हूँ, नियर नैनीताल के पास में मैं रहती हूँ. ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम MBBS अब्रॉड ये है कि बहुत सारे कॉलेज का बच्चे मुझसे पूछ रहे थे दीदी इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर बता दो, इस कॉलेज और इस कॉलेज के बीच में डिफ्रेंशिएट करके बता दो, इस कॉलेज का प्रोज बता दो और डिसएडवांटेजेस वगैरह. बहुत सारी चीज़ें बच्चे पूछ रहे थे. तो यार आई थिंक ये इम्पॉसिबल है यहाँ पे शेयर कर पाना हर एक कॉलेज का. तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको जानना है सारे कॉलेज के क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये कॉलेज जाना वर्थ इट होगा कि नहीं होगा, तो आप मेरे को ऊपर जो नंबर दिया है प्लीज़ आप मुझे इसमें मैसेज डालो. ठीक है, व्हाट्सएप पे. तो मैं व्हाट्सएप पे आपको बहुत अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँगी. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या मेरी फैमिली हिस्ट्री पूरी डॉक्टर्स की रही है? क्या मेरे दादा दादी मम्मी पापा सब डॉक्टर्स थे? नहीं भाई, मैं अपनी फैमिली की पूरे ख़ानदान की फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर होंगी आफ्टर माय MBBS. और सक्सेसफुली अगर मैं कंप्लीट कर लूँगी FMG एंड ऑल जो भी है, तो मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर रहूँगी. मेरी फैमिली हिस्ट्री में कोई भी आज तक डॉक्टर नहीं रहा है. ठीक है, फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. वेदर कैसा रहता है रशिया में मोस्टली और किस हिसाब से आपको कपड़े यहाँ पे लेकर आने चाहिए? देखो अक्टूबर के टाइम पे बच्चे मोस्टली यहाँ पे आते हैं. अक्टूबर से ठंड चालू हो जाती है और मार्च एंड तक जो है यहाँ पे ठंड ही रहती है. ठीक है, तो ट्राई करना कि विंटर क्लोथ्स आप ज़्यादा लेकर आओ. बहुत ज़्यादा भी एक्सेस में मत लाना. यहाँ से शॉपिंग करना आपके लिए मच बेटर रहेगा क्योंकि वेट आपके पास लिमिटेड रहता है जब आप फर्स्ट टाइम इंडिया से आते हो. तो विंटर्स के कपड़े ज़्यादा कैरी करना और समर्स के कपड़े भी ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं लेकर आना, समर्स के भी अपने साथ में कैरी करना. और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट माई पर्सनल लाइफ कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है. ठीक है, तो मेरे पापा बिजनेसमैन हैं यार. ठीक है, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मैं एकदम बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. मैं कोई बहुत ज़्यादा रिच सोसाइटी से नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट MBBS अब्रॉड इज़ फ्लैट के क्या प्राइस हैं, क्या आपको फर्स्ट ईयर में फ्लैट अलाउ होगा कि नहीं होगा.
तो देखो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी जा रहे हो। किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, बट किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में आप फर्स्ट ईयर से ही फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। और फ्लैट के क्या प्राइसेस रहते हैं वो वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन में। अगर आप मेन सिटी में लोगे और 2 BHK तक अगर आप लोगे तो मिनिमम आपको, मिनिमम मैं बता रही हूँ 20K तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 20 से 25-30K तक भी वेरी कर सकता है। अगर आप कोई सिटी से थोड़ा हट के ले रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं 15-20 तो फिर भी आपका लगने ही वाला है 2 BHK का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी पर्सनल लाइफ से ये है, ये बहुत सारे बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं दीदी कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं फॉर व्लॉगिंग। तो इसका आंसर ऑब्वियसली येस है यार, क्योंकि आई डोंट थिंक कि तुम विदाउट पेरेंट्स की परमिशन के तुम यूट्यूब पे आ सकते हो, क्योंकि मैं लाइव रहती हूँ, मेरी वीडियोस ऑब्वियसली बहुत सारे लोग देखते हैं, तो पेरेंट्स से छुपा पाना इज़ इम्पॉसिबल। तो यस, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम MBBS रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड इज़ फ्लाइट की टिकट्स क्या रहती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि क्या टिकट्स रहती हैं। तो देखो फर्स्ट टाइम जब आप रशिया आओगे तो कहीं ना कहीं टिकट्स आपको महंगी पड़ेंगी, अप्रॉक्स 50 तक भी जा सकती है डबल लगेज के साथ, 23+23, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आप जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा देन आप घर जाओगे, तब आपको जो टिकट पड़ेगी फ्रॉम दिल्ली टू मॉस्को का मैं बता रही हूँ, तो अगर आप सिंगल लगेज लेके जाओगे तो 35 के अंदर आपका आना जाना हो जाएगा टू मॉस्को, दिल्ली टू मॉस्को। अगर आप डबल लगेज यानी 23+23 लेके जाना चाहते हो तो कहीं समवेयर इट विल गो अराउंड 50,000। दिल्ली टू मॉस्को का मैंने बताया, मॉस्को से फिर जहाँ जहाँ आपके कॉलेज हैं आप वहाँ बाय ट्रेन, बाय बस, बाय फ्लाइट ट्रैवल कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर MBBS क्या आप इंडिया में जॉब करोगे या रशिया में जॉब करोगे। सो अभी तक जो मेरा प्लान है कि मुझे इंडिया ही वापस जाना है, क्योंकि मुझे अपने देश से, अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार है ऑनेस्टली। मुझे लाइक रशिया की लाइफ मुझे पसंद तो है, बट एक लिमिट तक यार। तुम जब लोग कहते हैं कि रशिया में बहुत शांति है, उन्हें शांति जगह रहना है, दे विल सेटल इन रशिया ओनली, तो यार मेरे को इतनी ज़्यादा शांति भी पसंद नहीं है कि तुम पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे बस शांति ही हो। मुझे थोड़ा सा हल्ला गुल्ला और मुझे अपने रिलेटिव्स, अपने लोगों के बीच में रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई थिंक कि मैं इंडिया ही वापस जाऊंगी, अभी तक तो मेरा फिलहाल यही प्लान है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड इज़ दीदी क्या MBBS अब्रॉड वर्थ इट रहेगा। दिल से बोलिएगा दीदी, ठीक है। आई होप कि जिसने क्वेश्चन पूछा उसको पता लग जाएगा। दिल से बोलिएगा दीदी, तो मैं दिल से ही बोल रही हूँ, ऑनेस्टली बताऊंगी, जो भी चीज़ें बताऊंगी। देखो वर्थ इट है कि नहीं है वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस वे में चीज़ें ले रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, काफ़ी सारे पढ़ते हैं, काफ़ी सारे नहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो नहीं पढ़ते हैं वो फेल हो जाते हैं, फिर वो इंडिया जाते हैं और वो र्यूमर्स बनाते हैं कि अब्रॉड का MBBS इज़ नॉट वर्थ इट, वहाँ पे ये होता है वो होता है। अब तुम क्लास नहीं जाओगे, तुम पढ़ोगे नहीं, तुम फेल होगे, तो तुम्हारे लिए वो वर्थ इट नहीं रहेगी वो चीज़ें। अगर तुम चीज़ों को अच्छे से यूज़ करोगे, डेली क्लासेस जाओगे और अच्छा परफॉर्म करोगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें तुम्हारे लिए वर्थ इट रहेंगी, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में चीज़ें ले रहे हो। अगर आप मन बना के आए हो कि आपको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और अपनी हॉबीज़ पे वर्क करना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज़ वर्थ इट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट माई पर्सनल लाइफ इज़ दीदी क्या आपको होम सिकनेस होती है। ऑफकोर्स होती है यार, होती है, क्योंकि इंडिया में भी अगर मैं घर से बाहर थी, घर से थोड़ा दूर थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अपने ही देश में हैं, अपने ही लोगों के बीच में हैं। और इवन अगर कोई फेस्टिवल्स होते थे, कोई शादी, कोई फंक्शन घर पे होता था, तो या घर की भी याद आती थी तो हम घर ट्रैवल कर लेते थे, घर चले जाते थे। बट यहाँ से हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है घर जाने का वापस। होम सिकनेस होता है तो फ्रेंड्स के बीच में जाओ, फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जो जिसकी कंपनी में रहना तुम्हें पसंद हो। एंड ऑनेस्टली टच वुड मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि अगर मुझे जब भी होम सिकनेस फील होता है मैं अपने दोस्तों के बीच में रहती हूँ और कहीं ना कहीं मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट MBBS अब्रॉड इज़ दीदी क्या iPad लेना ज़रूरी है, टैब लें या लैपटॉप लें, हैं आपके पास कौन सा टैब है। तो भाई देखो, अगर आपके पास बजट है, अच्छा खासा बजट है, और अगर आपके पास पहले से ना तो टैब है ना तो लैपटॉप है, तो आप iPad को प्रीफर करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में नहीं तो कहीं ना कहीं 6 साल की इस जर्नी में आपको ज़रूरत पड़ेगी iPad की, ठीक है। वो 6 साल की जर्नी नहीं है,
आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो डॉक्टर की जो जर्नी है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं आपको आईपैड की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अगर किसी के पास बजट नहीं है, लाइक मैं जब स्टार्टिंग में इंडिया से आ रही थी तो मेरे पास ऑनेस्टली बजट नहीं था, तो उस टाइम पे मैंने खरीदा था Xiaomi Pad 6, जो कि ठीक काम करता है, ऐसा नहीं कि बेकार चलता है, अच्छा चलता है। मैं उसी को अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप भी ले सकते हो अगर आपका बजट कम है। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह पहले से है तो आप लैपटॉप भी अपने साथ कैरी कर सकते हो, अगर बजट है तो इट्स गुड, ठीक है। सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड ही रहेगा कि दीदी कौन सा बुक्स आपको मतलब कैरी करना चाहिए। तो इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है रशिया आने से पहले। तो फिर भी मैं बता दूँ कौन कौन से बुक्स आपको लानी है। लाइक फर्स्ट ईयर में आपकी एनाटमी चलेगी, हिस्टोलॉजी हाफ सेमेस्टर से चलेगी, तो एनाटमी के लिए आप लेकर आ सकते हो बेडी चौरसिया की सारी वॉल्यूम्स, ठीक है। और ग्रेज एनाटमी आपको जिससे पढ़ना अच्छा लगता है आप वो लेकर आओ, या तो ग्रेज एनाटमी लाओ या तो बेडी चौरसिया लेकर आओ, ठीक है। बाकी एटलस आप ले सकते हो, एटलस आपको यहाँ की लाइब्रेरी में भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो अगर नहीं लाना चाहते हो तो इट्स ओके। और बाकी हिस्टोलॉजी के लिए आप इंदरवीर लेकर आ सकते हो फर्स्ट ईयर में। अगर आपके पास वेट नहीं बच रहा है तो मैं यही बोलूँगी कि बुक्स को अवॉइड कर देना, क्योंकि यहाँ पे सारी बुक्स आपको अवेलेबल है। बेडी वगैरह नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ की जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, वो भी उनको पढ़ना भी वर्थ इट ही है, तो आप यहाँ की जो बुक्स हैं उनसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कौन सा सिम कार्ड आप यूज़ करते हो। तो भाई इंडिया का जो सिम कार्ड मेरे फ़ोन में डला है वो है एयरटेल का सिम, और यहाँ पे जो मैं यूज़ करती हूँ वो है योटा। और फिर पूछते हैं बच्चे दीदी कितने का रिचार्ज होता है, तो योटा का जो रिचार्ज है वो समथिंग 300 to 350 जाता है। इसमें आपको 35 GB तक का डाटा मिल जाता है और 10 मिनट्स की कॉलिंग मिल जाती है। फिर बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते थे वाईफाई का रिचार्ज कितने का होता है, तो वाईफाई का जो रिचार्ज होता है यहाँ पे वो 550 पर मंथ का रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी वहाँ पे तो यूट्यूब और इंस्टा बैन है, आप कैसे यूज़ करते हो, या जो बच्चे रशिया में पढ़ते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। तो भाई यूट्यूब इंस्टा यहाँ पे बैन है, लेकिन हम यूज़ करते हैं थ्रू VPN ऐप, तो VPN के थ्रू आप इंस्टा यूट्यूब जो आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यार, बहुत सारे बच्चों का रहता है, और बहुत सारे मिथ्स भी इंडिया में बने हुए हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर आपको यहाँ पे फील होगा। देखो ऑनेस्टली बताती हूँ, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो ऑब्वियसली वो इंग्लिश मीडियम होगी, तभी आप जा रहे हो। अगर आपको कन्फ्यूज़न है, जानना है दीदी कौन सी यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम है, कौन सा बायलिंगुअल है, कौन सा रशियन में पढ़ाती है, तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। मैं आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट भेज दूंगी कौन सी यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश मीडियम हो रहेगी, ठीक है। और ऐसे ही यूनिवर्सिटी चूज़ करना जो इंग्लिश मीडियम रहे, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए 6 साल तक। अब लैंग्वेज बैरियर की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी में आपको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो टीचर्स वहाँ पे ऑब्वियसली आपको इंग्लिश में ही पढ़ाने वाले हैं। लेकिन अगर आप कहीं बाहर लोकल मार्केट में निकलते हो, लोकल पीपल से इंटरेक्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको बैरियर फील होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इनको इंग्लिश वगैरह नहीं आती है और तुम्हें रशियन नहीं आती है, तो बातों को इतना ईजिली तुम शेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो है तुम रशियन लैंग्वेज सीखने लगोगे यहाँ पे आते ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है रिगार्डिंग कंसल्टेंसी। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हर एक बच्चे का क्वेरी है, दीदी कौन से कंसल्टेंसी से जाएं, क्या ये कंसल्टेंसी फ्रॉड तो नहीं करेगी, वो कंसल्टेंसी फ्रॉड तो नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें भी मैं तुम्हें ये बोलूँगी, अगर तुम्हें किसी भी कंसल्टेंसी के बारे में जानना है, ठीक है, ओपनली जानना है, और ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करो, मैसेज डालो। ये मेरे रशिया का नंबर मैंने तुम्हें दिया हुआ है ऊपर, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, मैं सारी चीज़ें तुम्हें डिटेल में बता दूंगी रिगार्डिंग एवरी कॉलेज, एवरी कंसल्टेंसी। जिस भी कंसल्टेंसी या जिस भी कॉलेज के बारे में आपको जानना है तो मैं डिटेल में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो दोस्तों मैंने ट्राई किया कि मैं सारे के सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इसमें कवर कर पाऊँ, ठीक है। सो एंड आई होप कि अब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपके फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। नंबर इसीलिए दिया है कि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो फ्रीली, ठीक है। सो दोस्तों मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।